जो कल हमारा इफेक्टिव कस्टमर सर्विस हमारा टॉपिक था, अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्नॉलेजिंग कस्टमर लॉयल्टी कि कस्टमर की जो लॉयल्टी होती है उसके बारे में कैसे हम एज ए नॉलेज गेस करते हैं, कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो बहुत सारी चीजें इसमें कि कस्टमर लॉयल्टी क्या होती है। अभी कस्टमर लॉयल्टी की अगर हम बात करें एज ए कस्टमर लॉयल्टी की हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन, जब एक कस्टमर का क्वेरी को हम कंप्लेन आती है हमारे पास, उसकी क्वेरी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, हम सुनते हैं, उसकी प्रॉब्लम को ध्यान देते हैं, तब उस टाइम पे जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाता है हमारी सर्विस को लेकर के, जब हमारी सर्विस से वो संतुष्ट हो जाता है, तब हमारा एज ए कस्टमर हमारे प्रति तो लॉयल हो जाता है। मैंने कल वाली भी क्लास में कुछ रिपीट किया था, इससे रिलेटेड चीजें थी कल में भी, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कस्टमर लॉयल्टी जरूरी है। जब तक कस्टमर आपके प्रति, आपकी कंपनी के प्रति लॉयल नहीं होगा, तब तक आपकी सेल इंक्रीज नहीं हो सकती। एट द टाइम सिंगल पॉइंट पे वन सेल होगा आपका, बट जो अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, एड ऑन सेलिंग की हम बात करते हैं, वो सेल आपका नहीं होगा। रीजन उसका यही है कि कस्टमर आपकी कंपनी के ऊपर बिलीव ही नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि उसके साथ बहुत सारी क्वेरी हुई थी लास्ट टाइम जो आपने सॉल्व नहीं किया था, आपके द्वारा सॉल्व नहीं किया गया है, आपकी कंपनी के द्वारा सॉल्व नहीं किया गया। सपोज कर लो कंपनी, कोई कस्टमर आया स्टोर में आपके, उसने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, अभी वो घर पे लेके गया उस प्रोडक्ट को, उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट हो गया, फटा हुआ है या दाग निशान कोई पड़ा हुआ उस पे जो छूट नहीं रहा है। उसने एक बार दो बार ट्राई भी किया उसको कि सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम, मुझे दोबारा ना जाना पड़े स्टोर में, बट वो सॉल्व नहीं हुआ। वो अपनी क्वेरी लेके स्टोर के अंदर आता है, एंट्री करता है, स्टोर में आया, वो स्टोर में देखा कुछ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, उसको सीएसडी पे गया, कस्टमर सर्विस डेस्क पे गया, वहां पे उसने अपनी क्वेरी को रखा, उसने भी उनकी क्वेरी को सुना नहीं। नहीं सर, अब तो आप परचेज कर चुके हो, अब एक्सचेंज नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, कस्टमर इतना एफर्ट कर सकता है, उसने एक टाइम खरीद, वन टाइम तो परचेज कर लिया आपके यहाँ से, बट नेक्स्ट टाइम जब आप उसको लेना होगा तो आपके स्टोर में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी क्वेरी थी आपने उसको सॉल्व नहीं किया, उसकी प्रॉब्लम को समझा नहीं आपने। इसीलिए जो कंप्लेंट्स आती है हमारे पास, जो कस्टमर की क्वेरी आती है, उस पे हमें मेन अपना फोकस रखना चाहिए कि उसकी क्वेरी को हम तुरंत सॉल्व कर दें, जिससे वो हमारे प्रति लॉयल हो जाए, हमारे स्टोर में दोबारा शॉपिंग करने के लिए जाए। रिटेल स्टोर में आप जब जाओगे काम करने के लिए, कभी आप देखोगे कि वहां पे ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं ना, जो एज अ सीएसए, जो कस्टमर सेल्स एसोसिएट होता है, उसके नाम से उसको बुलाते हैं। अमित इधर आना, अनुप्रिया इधर आना, अनु इधर आना, नाम से ऐसे स्टोर के अंदर बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत लॉयल हो गया उसके प्रति, उस ब्रांड के प्रति, उस कंपनी के प्रति बहुत लॉयल है वो कस्टमर। उस आएगा तो परचेज उसी से करेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब वो कस्टमर आया था तो उस कैंडिडेट ने उसको बहुत अच्छी सर्विस दी थी, इसलिए वो हैप्पी था, उससे खुश था, वो दोबारा उसी से सर्विस लेगा, क्योंकि राइट सजेशन भी दिया था प्रोडक्ट परचेज करते समय। इन सब चीजों के हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट पिछली क्लास में अपनी। तो हमारा है हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स। कस्टमर का जो कंप्लेंट्स आता है और जो क्वेरी होती है उसको हमें हैंडल करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उसको सॉल्व कर देना चाहिए। फिर हम बात करते हैं अभी वे टू अट्रैक्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी। वही है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ, सेटिस्फेक्शन देना, सर्विस को लेकर के, प्रोडक्ट को लेकर के, फीचर्स को लेकर के, हर किसी भी चीज को कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप कहीं जाते हो परचेज करने के लिए, तो चाहे उस दुकानदार हो एक छोटा, चाहे बड़ा रिटेलर हो, कोई बड़े रिस्पेक्ट से बात किया जाता है। वहां पे आपको बड़े से बड़ा डीएम, जो डीएम डिपार्टमेंट मैनेजर होता है, जो स्टोर मैनेजर होता है, या जो टीएल होता है, टीम लीडर होता है, आपने क्या पहना है, आपके पास कितने पैसे हैं, वो मैटर नहीं करता। जब आप स्टोर के अंदर एंट्री करते हो ना, तो हर कस्टमर रिटेल में भगवान माना जाता है। हर कस्टमर को रिटेल में भगवान मानते हैं कि मेरा भगवान है। क्यों? क्योंकि वो आएगा, हमारे यहाँ से परचेज करेगा, हमारा टारगेट अचीव होगा, हमारा इंसेंटिव आएगा, हमारी सैलरी आएगी। इसलिए हर कस्टमर भगवान के तौर से देखा जाता है। आपका पहनावा ओढ़ावा नहीं देखा जाता, आपने क्या पहना है, सूट बूट पहना है कि चप्पल पहन के आप आए हैं, कुछ भी, वो चीजें रिटेल में देखी जाती हैं। बड़े रिस्पेक्टफुल्ली आपसे बात किया जाएगा रिटेल इंडस्ट्री के अंदर। तुम करके कभी बात नहीं करते कस्टमर से, आप सर आप देख लीजिए, सर आप ये ले लीजिए, सर ये देख लीजिए। क्यों? क्योंकि उस समय कस्टमर हमारी कंपनी में आया, वही हमारा सब कुछ है। उसी कस्टमर को हमें डाइवर्ट करना है सेल में।
आप जब प्यार से बात करेंगे, जब पोलाइटनेस होगी आपकी बातों में, जब आप एक वे में बात करेंगे कस्टमर से, ज्यादा हाइपर नहीं होंगे, फ्लुएंसी, प्रॉपर आई कांटेक्ट होगा आपका, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, तब कस्टमर आपके साथ अट्रैक्ट होता है, जुड़ता है। और जब कस्टमर आपके साथ जुड़ जाता है तब आपकी शॉपिंग शुरू हो जाती है। तो इसीलिए पहले हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। जब कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा चलने लगेगा प्रोसेस, सेल हमारे ऑटोमेटिक होने लगेगा। कस्टमर लॉयल बनाना होता है अपने प्रति, जिसको लॉयल्टी स्कीम, मेंबरशिप कार्ड जो होता है उसके बारे में भी बताऊंगा मैं क्या होता है उसमें। तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं जिनको हम एज अ टॉपिक वाइज कहते हैं। वही है कि अगर कस्टमर का क्वेरी नहीं, अभी जो अगला टॉपिक आपका हैंडलिंग एंग्री कस्टमर, भड़का हुआ कस्टमर, गुस्से वाला कस्टमर, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर कोई गुस्से में आपके पास आता है, आप क्या करोगे? आप भी गुस्सा हो जाओगे उसके साथ? नहीं, उसका एक तरीका होता है कि अगर सामने वाला गुस्से में आ रहा है हमारे पास, तो जरूर कुछ प्रॉब्लम होगी। आप अगर 2000 4000 का एक शर्ट, एक टी शर्ट या कुछ भी प्रोडक्ट खरीद के लेके आप आते हैं घर पर, और उसमें कंप्लेन हो जाती है तुरंत लाते ही, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अगर उसमें हो जाती है, आप दुकान पे जाते हैं कितनी गुस्सा करते हैं। तो सेम चीज वही कस्टमर है, आप अपने आप को कस्टमर मान के चलिए। आप एक कस्टमर है, आपने प्रोडक्ट परचेज किया, अभी आपको उसमें कोई डिफेक्ट हो गया, आप दोबारा स्टोर में जाते हैं तो आप और ऑब्वियसली आप गुस्सा करेंगे वहां पे जाके। आपने गुस्सा किया, अगर सामने से सीएस से भी, जो कस्टमर सेल्स एसोसिएट या सीएसडी कस्टमर सर्विस डेस्क वाला है, वो भी सामने से रिएक्शन ऐसा दे, तो फिर उसका तो कुछ नहीं होगा कस्टमर का। कस्टमर बोलेगा ठीक है यार, कोई बात नहीं, मैंने एक बार परचेज कर लिया, तुमने ठीक है ऐसा कर लिया, अगली बार मैं नहीं आऊंगा। या कस्टमर आके भड़क रहा है स्टोर में, 4 कस्टमर आपके बिलिंग काउंटर पर खड़े हैं बिल करवाने को, और वो कस्टमर एक प्रोडक्ट को लेके बोल रहा है कि आपका कलर फेड हो गया, डिफेक्ट हो गया, फटा हुआ था, ऐसे नहीं था, वैसे नहीं था, आप एक्सचेंज क्यों नहीं करोगे? तो जो 4 कस्टमर बिलिंग काउंटर पर खड़े हैं ना, उनके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों का। वो सोचेंगे अरे ऐसा हो गया क्या, कलर फेड हो गया क्या इनका, ये ऐसा तो नहीं जो मैं लेके जा रहा हूँ वो भी कलर फेड होगा। तब कस्टमर का माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। एक कस्टमर की क्वेरी को न सॉल्व करने की वजह से 4 कस्टमर आपके प्रोडक्ट रख के चले जाते हैं। 1000 रुपए का प्रोडक्ट, 2000 का प्रोडक्ट आपको रिटर्न करना था, आपका 40,000 की सेल आपकी डाउन चली जाती है। इसीलिए कस्टमर को तुरंत पहले सजेशन दो, आप समझाओ, बताओ, उसकी प्रॉब्लम को पहले तो सुनो। जब उसकी प्रॉब्लम को आप सुनोगे ना, ऑटोमेटिक वो शांत हो जाएगा, गुस्सा उसका कम हो जाएगा। हम पानी ऑफर कर देते हैं, पानी पिला देते हैं, ठीक है सर पानी पीजिए, बैठिए मैं भी देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं इसके लिए। देखा, मैंने दिया, ठीक है। एक्सचेंज पॉलिसी होती है रिटेल स्टोर में, 90 डेज की एक्सचेंज पॉलिसी होती है। आप 90 डेज के अंदर कभी भी अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करा सकते हैं। वो तो अभी कल लेके गया था, कल ले जाते ही डिफेक्ट हो गया, उसमें कलर फेड हो गया, धुला तो कलर फेड हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये होता है हमारा एंग्री कस्टमर को हमें हैंडल करना होता है, उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। और हमारा जो एक कस्टमर की जो फ्लुएंसी होती है, कस्टमर के साथ जो हमारा एक रिलेशन होता है, हमें वो मेंटेन करके रखना होता है अपना। जब कस्टमर के साथ हम अपना रिलेशन मेंटेन करके रखेंगे तो वो खुद परचेज करेगा, उसके साथ में अदर लोगों से भी परचेज करवाएगा। जैसे आप हो, आप अपने ऊपर एक एग्जांपल लो, आप एक जाते हो रिटेल स्टोर में, छोटे से शॉप पे जाते हो, आपने अपने घर के आसपास में जो मार्केट है वहां से जाते हो, एक दुकान से आप सामान खरीद के लेके आते हो। अभी वहां उस दुकानदार ने आपसे बहुत बहुत अच्छे से बिहेव किया था, बहुत अच्छे से बात किया, आपको 10-5% का डिस्काउंट भी दे दिया, प्रोडक्ट भी आपको अच्छा लगा, आप घर लेके आए। अब आपकी एक फ्रेंड आई आपके घर पर, एक फ्रेंड आती है आपके घर पे, वो आपसे पूछती है अरे तुम ये सूट लेके आई, कहाँ से लेके आई? मैं तो उस दुकान से लेके आई, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्राइस में कम डिस्काउंट करके भी मुझे देते हैं, ये बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, मैं वहाँ वहां से हमेशा परचेज करती हूँ। भले आपने पहली बार परचेज किया हो वहां से जाकर के, लेकिन आप यही उससे बोलोगे मैं हमेशा वहीं से परचेज करती हूँ, यार मुझे भी दिला दो। अब आखिर में वो आप कस्टमर उसको अपने फ्रेंड को लेके उसी दुकान पे गए ना, आखिर में उसका एक कस्टमर बढ़ा ना, आपको 5% डिस्काउंट दिया, आपसे अच्छे से बिहेव किया, अब आप अपने फ्रेंड को भी लेके वहीं पर गई, चलो वहीं से खरीदना। उसका एक कस्टमर बढ़ गया, इस रिटेलर का एक कस्टमर बैठे बैठे आ गया उसका यहाँ पर। अब वो कस्टमर को जब अच्छी सर्विस देगा, वो अपने फ्रेंड को बोलेगी, वो अपने एक हायरार्की, एक रिसाइकल ऐसे बनता चला जाता है, एक चेन बनती चली जाती है, जिससे फुटफॉल इंक्रीज हो जाता है हमारे यहाँ। तो अब उसमें क्या था, रिटेलर ने क्या किया, सिर्फ आपसे अच्छे से बिहेव किया, बातें अच्छे से की, प्यार से बताया, बेटा ऐसे नहीं ऐसे देख लो, ये वाला देख लो, ये अच्छा लगे। आप उसकी बातों में, उसके बस प्यार से बोलने की वजह से आप अदर फ्रेंड को लेके आप शॉपिंग कराने लेके जाते हो। तो उसका बिहेवियर एक था,
ये एक दूसरा रिटेलर था, आप वहां पे जाते हो परचेज करने के लिए, बड़े गुस्से में बोलता है, अरे लेना हो ले लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। 10 प्रोडक्ट दिखवा दिया, लेना कुछ नहीं है, इसमें कम नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक भी रुपए नहीं कम करूंगा, लेना लो नहीं तो जाओ। एक कस्टमर का, एक आपका रिटेलर का ऐसा बिहेव था, आप किसके यहाँ दोनों में से जाओगे? जी, भले वो सामने वाला जो प्यार से आपसे बात किया, जो बहुत पोलाइटली आपसे बात किया, भले वो डिस्काउंट 1 रुपए का भी ना दे आपको, लेकिन आप उसी के यहाँ जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा है, उसका एटीट्यूड ऐसा है। तो ये होता है शॉपिंग करने का तरीका। इससे हमारा कस्टमर लॉयल्टी, ऐसे स्टोर में भी होता है। हमें कस्टमर को जब तक हम लॉयल नहीं बना लेंगे अपने प्रति, तब तक हमारी सेल नहीं हो सकती। हाँ, नीडी कस्टमर होते हैं, कुछ कस्टमर बहुत नीडी होते हैं, अर्जेंट बेस पे गए, मुझे लेना ही लेना है। वो गए क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही ब्रांड पहनते चले आ रहे हैं, उनको पूछना ही नहीं किसी से। वो जाएंगे, अपना प्रोडक्ट उठाएंगे, साइज उठाएंगे, ट्राई करेंगे और बिल कराएंगे, लेके चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी सेल हो गई। बहुत बार रिटेल में ऐसा होता है, इंडस्ट्री में, मेरा तो खुद का एक्सपीरियंस है, बहुत इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जब तक हम ब्रांड के सामने, जब तक अपने स्टोर के सामने हम खड़े होते हैं, तब तक हमारी सेल ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम लंच ब्रेक पे, टी ब्रेक पे जाते हैं, हमारी सेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम वहां पे खड़े थे तो हमारे अंदर बड़ा एटीट्यूड था, हम बहुत अकड़ के खड़े थे वहां पे, हम कस्टमर को ग्रीट नहीं कर रहे थे। तो इससे कस्टमर तो नहीं आएगा। आपको बेचना ना अपना प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के वहां पे ग्रीट करते हैं, कस्टमर को ग्रीट असिस्ट करते हैं, ग्रीट करते हैं उसको, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बेचते हैं। इससे कस्टमर हमारे पास लॉयल हो जाता है। हम छोटे नहीं हो गए ये करने से। हमें यही रिटेल में काम करना होता है, अच्छी सर्विस देनी होती है। जब आप अच्छी सर्विस देना शुरू करेंगे तो आपका प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ कुछ टाइम तक आपको अच्छी सर्विस और अच्छा वीएम मेंटेन करके अपना रखना होता है। फिर जब आपके साथ कस्टमर जुड़ जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक सेल होने लगती है। मार्केटिंग में देखा होगा आपने, मार्केटिंग कैसी होती है? मार्केटिंग तो ऐसी होती है ना, एक कस्टमर, 2 कस्टमर जेन्युइन मार्केट में बना दिया, अब उन 2 कस्टमर से 4 कस्टमर ऑटोमेटिक आ रहे हैं हमारे पास। क्यों? क्योंकि वो मेरा रेफरेंस दे रहे हैं 2 लोग मार्केट में, 4 लोगों को, कि वहां से लो, वो अच्छे हैं, वो करवा देंगे। ये चीजें होती हैं। हमें इसी बेस पे हमें चलना है, हमें ऐसे ही काम करना है। जिस दिन हम ऐसा काम करने लगेंगे, हम सक्सेस हो जाएंगे। तो आपका टॉपिक यही था आज का, एक्नॉलेजिंग कस्टमर लॉयल्टी। हमें जानना जरूरी होता है कि कस्टमर की लॉयल्टी क्या क्या होती है, कस्टमर किस तरह से लॉयल होता है हमारे प्रति। बहुत सारे हैं इसमें चीजें, आपका हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट एंड क्वेरी, वही पॉइंट सब कुछ है। आपका ऑब्जेक्टिव था आइडेंटिफाई द कस्टमर लॉयल्टी एसेंशियल फॉर रिटेलर। तो दुनिया भर की चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें रिटेल में, कि आपको बेसिक्स स्टेप बाय स्टेप क्या क्या समझना होता है, कैसे कैसे करना होता है, वो जानना हमारे लिए जरूरी